नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तारीफ की। प्रधानमंत्री कोटा में लोगों की ज़िंदगी में बदलाव की दिशा में बिरला के प्रयासों का उन्होंने जिक्र किया। पीएम मोदी कोटा एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कोटा के एमपी ओम बिरला की भी इस जरूरी प्रोजेक्ट के लिए उनकी लगातार कोशिशों के लिए तारीफ करना चाहता हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिरला सबको साथ लेकर चलते हैं। वे हाउस में भी हमारे सभी एमपीज़ को बहुत अच्छे से संभालते हैं। वे उनकी भावनाओं और रिक्वेस्ट की इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा कि वे एक स्पीकर हैं जो एमपीज़ की बहुत इज्जत करते हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि अगर कुछ घमंडी ऊंचे परिवारों के बिगड़े हुए स्टूडेंट भी आकर अपनी गुस्सेल आदतें छोड़ने से मना कर दें। उनका आशय था कि जो सदन में जो विपक्षी जो सांसद हैं, ये इशारा उनकी तरफ था, तब भी वे हाउस के हेड के तौर पर सबको संभालते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे किसी की बेइज्जती नहीं करते, वे सबकी कड़वी बातें भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मोदी ने कहा कि बिरला पक्ष प्रतिपक्ष से ऊपर रहकर सभी सांसदों का सम्मान और आदर करते हैं। गौरतलब है कि 9 मार्च को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने से जुड़े विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा की होने की संभावना है। बिरला पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्ष के बाकी नेताओं को बोलने नहीं देने का आरोप लगाया गया है। बिरला पर विपक्ष की महिला सांसदों के खिलाफ अनुचित और अकारण ही आरोप लगाया गया है। लोकहित के मुद्दे उठाने वाले विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करना और सत्तारूढ़ दल के सांसदों को पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां करने से नहीं रोकने जैसे आरोप भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लगाए गए हैं। तो दोस्तों, लोकसभा स्पीकर जैसा गरिमा में और संवैधानिक पद दरअसल विवादास्पद बना हुआ है। लगभग समूचा विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ बाहें चढ़ाए हुए है। बिरला पर विपक्ष लंबे समय से पक्षपात करने का आरोप लगाता आ रहा है। हालांकि गणित और इतिहास को देखें तो उन्हें हटाना बेहद मुश्किल है, लेकिन यह कदम आने वाले दिनों में संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष की कड़वाहट को और बढ़ा सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में भाषण होना था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दावा किया कि उनके आग्रह पर प्रधानमंत्री मोदी सदन में उपस्थित नहीं हुए। ओम बिरला ने कहा कि मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी आई थी कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य प्रधानमंत्री के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। अगर यह घटना हो जाती तो यह अत्यंत अप्रिय होता, जो देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देती। ओम बिरला के इस दावे पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। पीएम को चोट पहुंचाने का सवाल ही नहीं उठता। जून 2024 में दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद भी ओम बिरला पर आरोप लगा था कि वो विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। तब भी ओम बिरला पर यह आरोप विपक्षी दल लगाते रहे कि वो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं, जबकि स्पीकर का पद संवैधानिक पद है। जून 2024 में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब नीट की परीक्षाओं के मुद्दे पर बोलने को खड़े हुए तो वो स्पीकर ओम बिरला से माइक देने ऑन करने की बात कहते हुए सुनाई दिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जरूरी मुद्दों पर माइक छीनकर युवाओं की आवाज़ को दबाया जा रहा है। हालांकि ओम बिरला ने कहा कि लोकसभा में माइक बंद नहीं करता हूं, यहाँ कोई बटन नहीं है। यह पहला मौका नहीं है जब विपक्ष और ओम बिरला के बीच तनातनी देखी गई है। इससे पहले भी ओम बिरला विवादों में रह चुके हैं और उन पर विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ झुके रहने का आरोप लगा चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र 2023 के दौरान 141 सांसदों को निलंबित किया गया था। इनमें 95 लोकसभा और 46 राज्यसभा सांसद शामिल थे। इससे पहले इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन नहीं हुआ था। इस निलंबन को अभूतपूर्व कहा गया था।
इससे पहले 15 मार्च 1989 को लोकसभा से 63 सांसदों को निकाला गया था। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे, जिसके बाद ये निलंबन की कार्रवाई की गई थी। दोस्तों, आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, लेकिन जब भी लाया गया तब विपक्ष ने संसदीय राजनीति को हिलाकर रख दिया। भारत के पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर के खिलाफ 18 दिसंबर 1954 को पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इसे विगेश्वर मिश्रा और अन्य विपक्षी नेताओं ने पेश किया था। उस समय नेहरू युग था और विपक्ष का तर्क था कि स्पीकर सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं। हालांकि भारी बहस के बाद यह प्रस्ताव गिर गया और मावलंकर अपने पद पर बने रहे। तीसरी लोकसभा के दौरान स्पीकर हुकम सिंह पर भी पक्षपात करने के आरोप लगे। समाजवादी नेता मधु लिमे द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था। वह दौर राजनीतिक रूप से बहुत उथल पुथल वाला था। विपक्ष ने उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन संख्या बल न होने के कारण यह प्रस्ताव भी सफल नहीं हो सका। 8वीं लोकसभा के दौरान बलराम जाखड़ के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश हुई। इसे सीपीएम के सांसद सोमनाथ चटर्जी ने पेश किया था। उस समय बोफोर्स जैसे मुद्दों पर सदन में भारी गतिरोध था, लेकिन कांग्रेस के पास भारी बहुमत होने के कारण विपक्ष का यह प्रयास महज एक प्रतीकात्मक विरोध बनकर रह गया। अक्सर विपक्ष ऐसे प्रस्तावों केवल अपनी नाराजगी दर्ज कराने और जनता का ध्यान खींचने के लिए लाता है। स्पीकर हमेशा सत्ता पक्ष या गठबंधन का होता है, जिसके पास बहुमत होता है। जब तक सरकार के पास नंबर हैं, स्पीकर को हटाना नामुमकिन है। खैर, आज़ादी के बाद से ही राष्ट्रपति सहित देश का कोई भी संवैधानिक पद विवादों से अछूता नहीं रहा है। सभी पदों पर आरोपों के छींटों से दागदार होते रहे सभी पद। राजनीतिक दल, चाहे दोस्तों कांग्रेस हो या भाजपा या कोई अन्य दल, सबने इन प्रतिष्ठित पदों को विवादित बनाने में कोई कोर कसौर बाकी नहीं रखी है। दरअसल सत्ता जिसके हाथ में होती है वो अपने हिसाब से इन पदों की रूपरेखाएं तय करता है। हालांकि संविधान में कहने को तो ये पद किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं रखते हैं, एक बार इन पदों पर जब कोई व्यक्ति आसीन हो जाता है। लेकिन सच्चाई इससे परे है दोस्तों कि सत्तारूढ़ दल के इशारे के बिना ये जो संवैधानिक पद हैं देश के प्रतिष्ठित, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का हो, लोकसभा स्पीकर का हो, राज्यसभा अध्यक्ष का हो, तमाम जो पद हैं इन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि ये हमेशा सत्ता पर की पक्ष का ही हमेशा पक्ष लेते रहे हैं। और ये आरोप जो भी राजनीतिक दल विपक्ष में होता है वो हमेशा ये आरोप लगाता रहा है। अब देखना ये है कि सोमवार को ये जो प्रस्ताव होता है उस पर चर्चा जो होती है उस पर क्या होता है। हालांकि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है, उतने सांसद नहीं है कि वो ओम बिरला को अध्यक्ष पद से हटा सकें। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।